So hello guys, this is Dr. Gaurav. So first of all, happy Diwali to all of you. And the first thing is you have to enjoy this day as much as possible, guys. But don't worry about that कि मैं इस दिन को utilize कर रहा हूँ. I am getting away from the studies. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब भूल जाओ, अपनी बुक्स को क्लोज करो एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा. तो फिलहाल एट दिस मोमेंट यू हैव टू एंजॉय दिस मोमेंट फुली. दबा के मिठाइयाँ खाओ, दबा के एंजॉय करो, मूवीज देखो, फुल एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि बोर हो जाओ 2-3-4 दिनों में, और ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट करो दिवाली के बाद. ठीक है गाइस. एंड द सेकंड मोस्ट important थिंग इज पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन. Just 2 months are remaining for our exam, so I just want to give you some tips or reminders so that आपको इस 2 महीने को कैसे अप्रोच करना है. तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो और चलो उस पर बात करते हैं. ओके तो देखो, रिसेंटली मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि मोस्ट ऑफ द गाइस या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आप लोगों ने जीटी देना शुरू कर दिया है या आपका जीटी स्कोर क्या है. तो मुझे जो आंसर्स आए हैं उससे मुझे ये देख के पता लगा है कि भाई मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक जीटी नहीं दिया है. तो पहला मेरा यही रिमाइंडर होगा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीटी देना है. देखो, फॉर दो स्टूडेंट्स जो वो सोच रहे हैं कि भाई मेरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं जीटी देना स्टार्ट करूंगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आपको लगेगा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैं जीटी दूंगा. ठीक है गाइस, वो चीज़ मैं अपने पर अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे दोस्त भी अप्लाई कर चुके हैं और वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका ऐसा कोई दिन नहीं आया है जिनको उनको लगा होगा कि हम उनका सिलेबस पूरा हो गया. देखो, एमबीबीएस एक बहुत वास्ट कोर्स है जिसको अगर आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में जाओगे तो आपका एग्जाम आ जाएगा, बट वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो इस थिंकिंग से बाहर निकलो और ज़्यादा से ज़्यादा जीटी दो. देखो, द सेकेंड रिमाइंडर और द सेकेंड टिप इज, देखो कि अब हमारे पास 2 मंथ रह चुके हैं और 2 मंथ जब रह गए हैं तो जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने मटेरियल को ट्रिम डाउन करना है. ठीक है गाइज, क्योंकि अगर आप ये ट्रिम डाउन वाली टेक्निक यूज नहीं करोगे, एंड आते आते अपने सब्जेक्ट को कंपाइल नहीं करोगे, कंसाइज नहीं करोगे, एंड आते आते आप फंस जाओगे कि आप इस इतने बड़े ह्यूज सब्जेक्ट को मैं रिवाइज करूँ कैसे, बिकॉज 2 मंथ्स रह गए हैं. तो आपको अपनी थिंकिंग या अपनी अप्रोच को चेंज करना है, क्योंकि गाइस देखो, आपको भी पता है कि इतना सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलना पड़ेगा, अब मैं जो भी पढ़ूँ फालतू कुछ नहीं पढ़ूंगा, जितना भी पढ़ूंगा मैं उसे कोशिश करूंगा ट्रिम डाउन करने की, ताकि लास्ट के 10 डेज में रिवाइज कर सकूँ जो मैं पढ़ूँ. और जो भी अपने मटेरियल को ट्रिम डाउन किया है, आपको उसी ट्रिम डाउन मटेरियल को बार बार रिवाइज करना है. द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने देखा है, मैंने भी इसके रिगार्डिंग में एक पोल क्रिएट किया, पूछा था कि कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हो. तो मोस्ट ऑफ द गाइज ने आंसर दिया था कि भाई वो 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं. देखो, अब वो टाइम आ जाएगा जो आपको अपने स्टडी आवर को एक्सपैंड करना पड़ेगा. ठीक है गाइज, आपको मिनिमम अब 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे किसी हालत में. 10 घंटे पढ़ो, 10 से 12 घंटे, उससे ज़्यादा कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है गाइज, अब ना आप अपने जो मोड है ना उसको अपना एक, मतलब कुल मिला के एक 5G वाले से मोड में आ जाओ कि अब बस फोड़ देना है. ठीक है गाइस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट इज विच आई वांट टू ऐड हियर, कि आप एक और नई हैबिट ऐड कर लो अपने इस पार्ट में. फॉर इन दिस 2 मंथ जर्नी आप मेडिटेशन भी ऐड कर सकते हो. देखो, बिकॉज सारा खेल ही एग्जाम डे का है, और एग्जाम डे में कितना आप कूल रह के एग्जाम करते हो, आपको सब कुछ आता हुआ भी आप अपना एग्जाम अच्छे से ना दे पाओ. उसका मेन रीजन है कि आप हाउ यू टैकल द एग्जाम, आप एग्जाम को कैसे देखते हो और आप एग्जाम की स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो. तो वो मैनेज करने की कैपेबिलिटी जो आती है वो आपको आती है कि आप अपनी बॉडी को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, कितना स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो. तो वो चीज़ आती है, वो चीज़ में हेल्प करेगा आपको मेडिटेशन. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप 10-15 मिनट का एक मेडिटेशन की हैबिट डालो आफ्टर द पोस्ट दिवाली. द फिफ्थ टिप विच आई वॉन्ट टू एड हेयर इज द एमसीक्यू स्किल. देखो गाइस, मैं बता रहा हूँ, हर कोई कहता है हर कोर्स में भाई PYQs आर द इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये हमें सब पता है, बट हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. मेरा कहने का मतलब कि आपको इस 2 महीने में इतने PYQ लगाने हैं कि आपको रट जाना है PYQ की. भाई PYQ देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, आपको उसे रटना है, इतना समझ लो. क्योंकि हम PYQ को इतना नेग्लेक्ट नहीं चलते हैं. आपने शायद ये अज्यूम किया हो, जो भी हम सिली मिस्टेक करके आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे पूछना भाई क्या आपने कोई सिली मिस्टेक की है,
तो वो बोलेगा हाँ मैंने सिली मिस्टेक की है। जब आपसे उनसे पूछोगे जो सिली मिस्टेक जो आपने की है क्या वो पीवाईक्यू था, तो वो बोलेगा हाँ भाई वो पीवाईक्यू था, बट मैं डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मेरा ये एम है और मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ, अगर वो पीवाईक्यू है तो आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो, समझो बात को। वैसे ही पीवाईक्यू डे बाय डे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पीवाईक्यू कम होते जा रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू भी गलत कर रहे हो तो मतलब फिर तो आप आउट ऑलरेडी रेस से। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पीवाईक्यू को इन 2 महीनों में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू ऑफ नीट, पीजी, एफएमजी, आईएनआई, भाई लगा दो, सारे फोड़ दो, मतलब सारे लगा दो। इतना आपको पीवाईक्यू रटा हुआ होना चाहिए कि अगर आप रास्ते में भी कोई जा रहा हो ना, आपसे पूछे भाई ये क्वेश्चन है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे नहीं आता है। तो पीवाईक्यू पर आपको ऐसी कमांड करनी है। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से गाइस, दिवाली को अच्छे से एंजॉय करना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एक अच्छे फ्रेश मूड के साथ आना, एक अच्छे कमबैक के साथ आना कि भाई ये 2 महीने हैं, इस 2 महीने में हमें अच्छे से अच्छा, इस 2 महीने में हमें रगड़ के पढ़ना है और इस एग्जाम को फोड़ देना है। ठीक है गाइस, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।